ओम गणेश जय माता दी। शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन महात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अर्थात इस शरत काल में, इस शारदीय नवरात्रि में माता रानी की पूजा कितनी महत्वपूर्ण है वह और उसके विषय में क्या है वह मैं आज आपको श्रवण करवाऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्र की मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी खुद ही दुर्गा सप्तशती के द्वादश अर्थात 12वें अध्याय के महात्म्य के रूप में कहते हैं कि ओम शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममैतन् माहात्म्यम् श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अर्थात माता रानी कहते हैं कि शरद ऋतु के अंदर जो वार्षिक महापूजा करने में आती है, अर्थात वर्ष में एक बार जब शरद ऋतु अर्थात शारदीय नवरात्र आती है, उसमें अगर कोई भी मनुष्य केवल एक बार भी इस नवरात्र में मेरी पूजा अर्चना भक्ति पूर्वक मेरे महात्म्य को श्रवण करता है, वह मेरे प्रसाद से सभी बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य और संतान आदि को प्राप्त करता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और इसीलिए इस शारदीय नवरात्रि में माता रानी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। उसी अध्याय में आगे कहते हैं कि रिपवम संशयम यान्ति रिपवः संशयम यान्ति कल्याणम चोपपद्यते नंदते च कुलं पुंसम महात्म्यम मम शृण्वताम। जो कोई भी मनुष्य माता रानी के इस महात्म्य को श्रवण करता है, इस महात्म्य को पढ़ता है, उसके शत्रु तत्काल वही के वही नष्ट होकर उसकी बल बुद्धि का क्षय होकर कल्याण को वह प्राप्त करता है और पूरे परिवार में सिर्फ आनंद उल्लास अर्थात आनंद और उल्लास का माहौल रहता है। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि जो माता रानी ने स्वयं कहा है कि जो कोई भी मनुष्य इस शरद ऋतु में, शरद नवरात्रि में माता रानी की पूजा कोई भी करता है, महात्म्य को श्रवण करता है, महात्म्य को श्रवण करवाता है, तो उसके लिए माता रानी स्वयं ही उसको सर्वस्व देने वाली प्रदान होती है। अब उसको समझना कैसे है? तो एक तो सर्वप्रथम आप सबसे बड़ा प्रयत्न पहला यह कीजिए कि आप माता रानी का जो रहस्य अर्थात दुर्गा सप्तशती पाठ है, जैसे शायद 1-2 दिन पहले ही मैंने वीडियो अपलोड किया है दुर्गा सप्तशती के विषय में, पहले तो बहुत सारे किए, लेकिन मूल बात क्या है कि माता रानी का ये जो महात्म्य है दुर्गा सप्तशती के विषय में, या तो आप हिंदी में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर संस्कृत में उच्चारण में दिक्कत होती है तो मैंने पहले भी कहा था कि वह रिस्क मत लीजिए और संस्कृत में मत आए तो मत कीजिए, हिंदी में पढ़िए। हिंदी में भी महात्म्य तो हो ही गया है, वो आपको भी इजी रहेगा और माता रानी भी प्रसन्न होगी, तो वो एक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ आप अपने घर में करवा रहे हो, ध्यान से श्रवण कीजिएगा। जो बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे अपने घर की बात कर रहा हूँ, आप देशकाल के अनुसार कहीं और रहते हो तो वो एक अलग बात है, वो विषय को आप इसमें कंपेयर मत कीजिए। लेकिन अगर आपने किसी ब्राह्मण देवता को अपने वहाँ अपने दुर्गा सप्तशती पाठ करने के लिए बुलाया है, लेकिन वो तो आपके नाम से संकल्प आदि करके मानिए कि वो तो पाठ करेंगे, करके चलेंगे, लेकिन आपको भले ही संस्कृत समझ में आए या संस्कृत समझ में ना आए, जब वह पाठ कर रहे हैं तब आपको आपके परिवार को अवश्य वहाँ बैठकर उस महात्म्य को श्रवण करना चाहिए, जो आज के समय में कोई भी मनुष्य नहीं करता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमने पंडित जी से करवा लिया, वो करके चले गए। कभी कभी इसी नवरात्रि के महान पर्वों में फिर वही कहते हैं कि हमें पता नहीं है कैसे किया होगा कैसे नहीं, हमें पता नहीं है कि उन्होंने सही उच्चारण किया होगा कि नहीं। तो एक तो हम खुद बुलाते हैं, अनजाने में हमसे फिर वो पाप हो जाता है, और वो भी इतने महान पर्वों में। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य ये है, जो माता रानी कहते हैं कि आप उस महात्म्य को श्रवण कीजिए। अगर आप हिंदी में स्वयं पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब संस्कृत में संकल्प सहित न्यास सहित जब आप पाठ करवाते हो आपके लिए, परिवार के लिए, तो अवश्य आपको भी वहाँ बैठकर श्रवण करना चाहिए। यह हो गया सर्वप्रथम महात्म्य। दूसरा,
महात्म्य के स्वरूप में देवी माँ ये कहते हैं कि पूरे इस शरद ऋतु में, पूरे इस शरद नवरात्र में सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही पाठ कर सकते हो, आप नवार्ण मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हो, आप श्री सूक्तम का अनुष्ठान कर सकते हो, आप देवी अपराजिता स्तोत्र का अनुष्ठान कर सकते हो, आप नित्य श्री ललिता सहस्त्र का पाठ कर सकते हो, आप दुर्गा द्वात्रिंश नाममाला दुर्गा 32 नाम का अनुष्ठान कर सकते हो, आप जो दुर्गा सप्तश्लोकी है उसका पाठ का अनुष्ठान कर सकते हो, आप श्री सिद्ध कुंजिका सूत्र का अनुष्ठान कर सकते हो, आप भवानी अष्टकम का पाठ कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि माता रानी के विषय में जितने भी स्तोत्र आदि है उनका पाठ कर सकते हो, लेकिन मूल क्या बात है कि आपके घर में जो भी माता रानी की प्रतिमा हो, मूर्ति हो, या फिर श्री यंत्र जिसमें सर्वस्व आता है, तो जैसे उनके ऊपर अभिषेक कीजिए, उनकी अर्चना कीजिए। ललिता सहस्त्र है, लक्ष्मी सहस्त्र है, काली सहस्त्र है, आपकी कुल देवी है, उनकी जो भी सहस्त्र आदि के जो भी है, 108 नाम भी है देवियों के, तो उनसे कुछ ना कुछ जैसे पुष्प अर्पण कर लिए, श्री सूक्तम से अभिषेक कर लिया, फिर माता रानी को धूप दीप नैवेद्य अर्पण कर लिया। तो मूल रूप कहने का तात्पर्य यह है कि शरद काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी, पूरे वर्ष में एक बार भी कोई भी मनुष्य इस प्रकार से माता रानी के महात्म्य को श्रवण करता है, माता रानी की पूजा अर्चना यज्ञ आदि करता है, सन्मुख बैठकर या रहकर, तो धन धान्य सुतान्वित माँ प्रसन्न होकर अपने संतानों को अर्थात सभी भक्तों की सभी कामनाएं पूर्ण करती है। तो अवश्य शरद ऋतु के शरद काल की शारदीय नवरात्रि का यह महाअवसर हमें चूकना नहीं चाहिए। जितनी हमारी परिस्थिति हो उस प्रकार से अवश्य ही माता रानी की हमें भक्ति करनी चाहिए, और वही भक्ति शक्ति का रूप धारण करके हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। निसंदेह जितना हो पाए उतना हमें करना ही चाहिए, लेकिन मूल विषय ये था कि शरद ऋतु में माता रानी का महात्म्य अवश्य श्रवण करो, सबको श्रवण करवाओ, या फिर स्वयं देश काल अनुसार संभव कुछ अनुष्ठान न कर पाए तो किसी विद्वान ब्राह्मणों से करवाइए। ओम गणेश, जय माता दी, हर हर महादेव।